हमारा मन बेचैन रहता है। हम मन को नियंत्रित कैसे करें? हमारा मन बेचैन रहता है। हम मन को नियंत्रित कैसे करें? देखिए, मन का नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि हम मन को रोक दें। मन को रोक दें, ऐसे तो ये संभव नहीं है। मन को रोकना संभव नहीं है। हाँ, मन को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। मन को हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो आइए समझे कि मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। देखिए, हमारा मन इधर उधर कभी यहाँ कभी वहाँ बौखते रहता है। कुछ नहीं भी सोचना चाहे तो तुरंत मन यहाँ से वहाँ चला जाता है। ठीक, तो मन को नियंत्रित और संयमित कर सकते हैं। कैसे, समझिए। मान लीजिए हमारा मन किसी विषय में गया। विषय मतलब जिससे हम, जैसे हमारा आँख, नाक, कान, मुँह जो भी है, उसी से संबंधित विषय में हमारा मन दौड़ता है, जाता है, जिसके कारण हम कभी कभी वहाँ परेशान हो जाते हैं। अगर हमारा मन उस विषय को नहीं सोचता, वहाँ पर नहीं जाता, तो हम उतना परेशान नहीं होते। समस्या कहाँ होती है? समस्या होती है जब हमारा मन किसी चीज़ को सोचता है। जब हमारा मन किसी चीज़ को सोचता है तो उस चीज़ को हम बिना समझे, बिना अपना बुद्धि का इस्तेमाल किए उससे हम जुड़ जाते हैं। कौन जुड़ता है? हमारा बुद्धि। हमारा बुद्धि जो है, मन जुड़ जाता है, लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं ले पाता है सही से। हमारे बुद्धि को ये समझना होगा कि हमारे वहाँ पर जुड़ने से क्या हमें वास्तव में कुछ मिल रहा है, कि व्यर्थ का ही जाकर वहाँ पर अपना घोंसला बना लिया है। इसलिए हमारा मन कभी भी किसी चीज़ से या वस्तु से या किसी की याद में वहाँ जाए तो हमको बार बार ये अभ्यास करना होगा, क्या वहाँ पर जाने से हमें कुछ मिल गया? क्या वहाँ पर हमारा मन जाने से कुछ विशेष कुछ परिवर्तन हो रहा है? अगर हम नहीं जाता हमारा मन, तो क्या हमें कुछ मिलता? अगर गया तो क्या कुछ वहाँ बदला? इस तरह से हम उस पर विचार विमर्श करेंगे, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं हैं। हम जितने वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, उसके पीछे हमारा मन व्याकुल रहता है और बौखता रहता है। तो हम इस तरह से विश्लेषण करके, अब विश्लेषण जो है हम कैसे करेंगे, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमारे अतीत में ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमारा मन जाने से हमें, हमारा मन के और वहाँ सही निर्णय न लेने के कारण हम उस जगह से बंध गए हैं और फंस गए हैं, और वही हमारे दुख का कारण है। ठीक, तो इन सभी से बचने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। उस विषय वस्तु से हमारा कितना लगाव होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, कब पकड़ना है और कब छोड़ना है। बात व्यवहारिक है। अगर हम ऐसा नहीं करने में सक्षम हैं तो हम व्याकुल रहेंगे, बेचैन रहेंगे, दुखी रहेंगे। ठीक, और ये हमें समझना होगा कि कौन सी वस्तु कब तक है और कितना हमारा है और कितना हमारा नहीं है। ऐसे तो हम हैं ही नहीं, वो दूर की बात है, हम धरातल पर समझते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम बार बार निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए कितना सही है और कितना सही नहीं है, हमें कितना जुड़ना चाहिए और कितना नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त ही है। ठीक, आप उसके साथ रोज़ नाश्ता करने जाते हैं, उसके साथ घूमते फिरते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन अचानक पता चला कि वो किसी और के साथ चला गया, आपको छोड़ दिया।
तो आप इसमें दुखी हो जाते हैं। इसमें दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बुद्धि को ये समझना चाहिए। हमारा मन तो बार बार चिंता में फंस जाएगा, ओ माय गॉड ये कैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक। लेकिन हमारा मन जो है चिंता में फंस जाता है, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो बुद्धि समझ नहीं पाता, विश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाता। वो दोस्त था, जिंदगी में जिस तरह आया था उसी तरह वो दूर भी चला गया। इसमें कुछ भी नया और दुखी होने जैसी बात नहीं है, ठीक। हाँ, हम उसके साथ जब तक रहेंगे, अच्छे याद के साथ रहेंगे, अच्छे उसके साथ जुड़ के रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, ठीक, अच्छे से साथ में चर्चा करेंगे। लेकिन जब वो जाने का समय आया तो चला गया। इसमें दुखी होने की क्या बात है? क्योंकि आपका और उनका रिश्ता वास्तविक नहीं था। वास्तविक कहने का मतलब है एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे, एक दूसरे को, वो आपको नहीं समझ पाया था कि आप कौन हैं, किस तरह से, और आप उसको नहीं समझ पाए। अगर दोनों एक दूसरे को समझ पाते तो ऐसा होता नहीं, ठीक। क्योंकि अगर दोनों दोस्त आपस में समझ पाते एक दूसरे को तो पता चलता कि दोनों में कोई अंतर है नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक। और आपका रिश्ता आत्मा से होता, आपका रिश्ता में प्रेम होता। प्रेम मतलब वही आत्मा से रिश्ता, ठीक। दोनों एक दूसरे को, वही रिश्ता वास्तविक है। और इस संसार में सभी को वही रिश्ता का जरूरत है, न कि लोभ लालच और अज्ञानता वाला ममता भाव, ये सब रिश्ता। तो ऐसा रिश्ता उसी तरह का होता है, पंचर साइकिल। तो इसलिए ऐसे बातों पर दुखी हमें नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए, इससे आपका मन शांत होगा। और ये प्रारंभ में नहीं होता, आप बार बार विश्लेषण करते रहिए, अच्छे अच्छे किताब पढ़िए। अच्छे किताब का मतलब हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत सारे हैं, न्याय दर्शन, वेदांत, ठीक, योग दर्शन, इसी तरह का किताब बुक्स है। भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। ऐसे तो आपका जब दृष्टि विकसित हो जाएगी, आपका मन विकसित हो जाएगा अभ्यास करते करते, तो आप यहाँ तो किसी भी चीज़ को आप देखकर समझ सकते हैं सत्य क्या है। इस पेड़ का सत्य क्या है, इसका सत्य क्या है। तो आपका मित्र जो हमेशा साथ रहता है तो उसका बात ही छोड़िए, तो उसको तो हम तुरंत समझ जाएंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। चलिए अब बात को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए आज फिर मैं सुबह आया, थोड़ा बारिश हो रहा है आजकल, पूरा भीगा हुआ है, थोड़ा टहलने के लिए आया था, ठीक। तो यही बात है, ठीक। तो आपको भी टहलना चाहिए, ये तो मैं बताता हूँ, आपको भी टहलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए, 1-2 घंटा रोज शरीर से कम, ठीक। तो धन्यवाद। फिर देखते हैं आगे जो भी विचार मन में आता है कभी कभी तो आपको बताते रहेंगे। और आप अपना जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कीजिए, काम कर रहे हैं काम कीजिए, लेकिन उन सभी बातों को समझिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इससे कुछ मिलने वाला है, क्या हमें कोई वासना है, या हम प्रेम के कारण कर रहे हैं। आपको जो भी काम करना है प्रेम के कारण कीजिए। प्रेम मतलब उसके साथ उसके बारे में समझिए ये है क्या। इस तरह जब आप समझते जाइएगा तो आपका मन शांत होता जाएगा, बुद्धि शांत होता जाएगा। धीरे धीरे आप इतने शांत हो जाएंगे कि आप उनका कृपा बरस जाएगा आप पर, आप आत्मा में लीन हो जाएंगे। और आत्मा, इस वक्त सृष्टि जितना कुछ है सब आत्मा ही है, बस अज्ञान के कारण हमें ये सब दिखती। चलिए अब अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।